हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको बताया कि अब आपके पास 1 से 2 दिन ही बचे हैं अपने HPBEd एंट्रेंस के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट सेकंड लेकर आया हूँ। किस चीज़ का? कमीशन एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन का। लेकिन जो ये मॉक टेस्ट रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मॉक टेस्ट में आपके 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि अपने साथ आपको एक पेन ले लेना है, ठीक है, और साथ में एक नोटबुक भी ले लेनी है। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँगा तो उसी वक्त आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने पेज पर लिख लेना है। और जब वीडियो ख़त्म होगी तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम सभी लोग मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि विच कमीशन इज़ नोन एज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम शिक्षा आयोग किसे माना जाता है? पहला है राधा कृष्णन आयोग, दूसरा है मुदालियर कमीशन, तीसरा है हंटर कमीशन और चौथा है कोठारी कमीशन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंटर कमीशन। ये इसलिए होगा क्योंकि जो आपका हंटर कमीशन आया था ये कब आया था? 1882 में। और जो बाकी के 3 कमीशन है इसमें ये हंटर कमीशन के बाद आए थे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, यानी कि भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पहला है 1854, सेकंड है 1904, सी है 1913 और डी है 1920। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1904। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका कि हु हेडेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है इसमें आपका डॉक्टर AL मुदालियर, ओके, सेकंड है डॉक्टर राधा कृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है DS कोठारी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर AL मुदालियर जी ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की थी, यानी कि अध्यक्षता की थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि कोठारी आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है? पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बी है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और सी है एजुकेशन कमीशन, उसके बाद डी है नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजुकेशन कमीशन। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि विच कमीशन रिकमेंडेड द 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। इसमें पहला है मुदालियर कमीशन, सेकंड है राधा कृष्णन कमीशन, सी है हंटर कमीशन और डी है कोठारी कमीशन। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोठारी कमीशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है कि द वर्धा स्कीम वॉज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी? लिबरलिज्म, सेकंड है कम्युनिज्म और सी है गांधीयन फिलॉसफी और डी है कैपिटलिज्म। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधीयन फिलॉसफी, क्योंकि ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे इसमें कि द राधा कृष्णन कमीशन फोकस्ड ऑन, यानी कि राधा कृष्णन आयोग का प्रमुख फोकस क्या था? पहला है इसमें आपका प्राइमरी एजुकेशन, बी है सेकेंडरी एजुकेशन, सी है हायर एजुकेशन और डी है टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हायर एजुकेशन के ऊपर जो राधा कृष्णन कमीशन था उसका मेन फोकस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि हु प्रिपेयर्ड द सर्जेंट रिपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। सर्जेंट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? पहला है जॉन सर्जेंट, बी है चार्ल्स वुड और सी है WW हंटर और डी है थॉमस बेबिंगटन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जॉन सर्जेंट। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि किस आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की थी? पहला है राधा कृष्णन कमीशन, बी है कोठारी कमीशन, सी है हंटर कमीशन और डी है मुदालियर कमीशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोठारी कमीशन। तो
तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन मैंने क्यों प्रोवाइड करे हैं। ये मैंने इसलिए प्रोवाइड करे हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी मतलब उतनी ज़्यादा प्रेपरेशन भी नहीं करी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कि हम भी सॉल्व कर सकते हैं कमीशन एंड कमिटीज़ वाले क्वेश्चन। ओके उसके बाद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कि मतलब कि बहुत डीप लेवल तक भी पढ़ लिया होगा, तो एक बार वो फिर से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो आपका मॉक टेस्ट का लेवल होगा उसको थोड़ा टफ बनाऊंगा। ओके उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कमीशन सुजेस्टेड मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, यानी कि किस आयोग ने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की सिफारिश की थी। पहला है राधा कृष्णन कमीशन, बी है कोठारी कमीशन, सी है मुडालियर कमीशन और डी है वर्धा स्कीम। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द वर्धा स्कीम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वर्धा योजना से जुड़े थे। बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहला है गांधी जी, सेकंड है नेहरू जी, सी है टैगोर जी और डी है अंबेडकर जी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गांधी जी। ओके इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि विच बॉडी मैनेजेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षक शिक्षा का संचालन कौन करता है। पहला है NCERT, बी है NCTE, सी है AICTE और डी है UGC। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NCTE। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कमीशन इंट्रोड्यूस द टर्म इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि एकीकृत शिक्षा शब्द किस आयोग ने प्रस्तुत किया था। पहला है NPE 1968, सेकंड है NPE 1986, उसके बाद है सी कोठारी कमीशन और डी है RTE एक्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NPE 1986। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वॉज द एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय DS कोठारी फॉर्म्ड। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि DS कोठारी की अध्यक्षता वाला शिक्षा आयोग किस वर्ष बना था। तो पहला ऑप्शन है 1962, सेकंड है 1964, सी है 1966 और डी है 1968। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1964। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस एम्फेसाइज वुमेन एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने महिला शिक्षा पर बल दिया था। पहला है हंटर कमीशन, बी है कोठारी कमीशन और सी है मुदालियर कमीशन और डी है राधा कृष्णन कमीशन। देखते हैं जो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हंटर कमीशन। इट मेड रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स एजुकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इन विच ईयर वॉज द नेशनल नॉलेज कमीशन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। पहला है 2005, सेकंड है 2006, सी है 2007 और डी है 2008। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005। आप लोगों को इसमें 20 में से 20 मार्क्स ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, यानी कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। पहला है राधा कृष्णन कमीशन, बी है मुदालियर कमीशन और सी है कोठारी कमीशन और डी है हंटर कमीशन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन कमीशन एम्फेसाइज्ड एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यानी कि शिक्षा आयोग ने शिक्षा को किसका उपकरण माना था। पहला है ट्रेडिशन, सेकंड है चेंज, सी है कंट्रोल और डी है स्टेटस क्वो। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेंज। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि 1948 से 1949 के विश्वविद्यालय और शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मुदालियर जी थे, राधा कृष्णन जी थे, कोठारी जी थे या जाकिर हुसैन जी थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन। ओके उसके बाद है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये शायद हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। विच कमीशन रिकमेंड द कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश किस आयोग ने की थी। पहला है मुदालियर कमीशन, बी है राधा कृष्णन कमीशन, सी है कोठारी कमीशन और डी है हंटर कमीशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोठारी कमीशन।
तो जो ये मॉक टेस्ट था ये बहुत ही ज़्यादा इजी था और आपके इसमें फुल मार्क्स ज़रूर आने चाहिए। और मैंने इसका लेवल इतना इजी इसलिए रखा था क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने जो लेवल रखा है वो बहुत ज़्यादा टफ रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इन ईजी क्वेश्चंस में से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसमें से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और जिन बच्चों की प्रेपरेशन अच्छी नहीं है उनका भी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा टफ रखूँगा, जैसा कि क्लास 1 में मैंने रखा था। तो आपको क्या करना है, अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस PDF के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।